दो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन काफ़ी लंबा है और क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहता है, डिफ़िकल्ट थोड़ा सा रहता है, तो उसी को सॉल्व करते हैं और वीडियो में अपलोड कर देते हैं इसको। देखिए वीडियो बहुत सारी बनती है, तो कुछ कुछ खास क्वेश्चन रहता है उसको आप लोगों को अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप लोग इससे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एक नहीं दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लेट, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझना इस बात को, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन टाइप का है। ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ये आपका कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। फाइंड द स्ट्रेट लाइन y माइनस 2x माइनस सी इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट, देन द इंटीग्रल ऑफ, इसका इंटीग्रल हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 4 ऑप्शन है, 18, 20, 21 होगी। ठीक, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग जेईई मेंस एडवांस स्पेशल सीरीज। तो जो नए बच्चे हैं ड्रॉपर के, जिनका अभी हमने कोर्स स्टार्ट किया है, 5-6 महीना आपको लग जाएगा, और जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है वो भी आपके शामिल हैं। तो जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, बस पॉज करके वीडियो को बनाते चलिए, और जो नए हैं वो लोग तो आप समझ ही रहे हैं, कोशिश वो भी करें, और जो स्कूल लेवल वाले हैं तो वो लोग समझने का कोशिश करें कैसे बन रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। तो y माइनस 2x माइनस 6 है ना, ये पॉइंट ऑफ एक्सेशन कर्व है और स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले आप सोचिए इसको क्या कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो 15 मिनट में दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 15 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट में, बट मुझे समझाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कर्व दिया है ये CURV, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो क्या मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये y की वैल्यू निकल गई। अब आपको जो स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वो किस इस तरह दिया है कि y माइनस 2x माइनस 6। तो यहाँ y और 2x मैं सबको x वेरिएबल के फॉर्म में ले आता हूँ। जो कर्व की वैल्यू स्ट्रेट लाइन में हम पुट करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू हमको मिलेगी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x माइनस 6। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है ना, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इससे हमको x की दो वैल्यूज मिल जाएगी और दोनों वैल्यूज हो जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसकी लिमिट हो जाएगी गिवन इक्वेशन का। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है किससे टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और x प्लस 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। ओ 4x, नहीं 2x हो जाएगा ना, x नहीं, इससे कहाँ टूटेगा, उससे नहीं टूटेगा ना, किससे टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 किससे टूटेगा, ठीक है। ये माइनस 6 प्लस 2 4 है, तो कॉमन नहीं आ रहा है, किससे टूटेगा, ये किससे टूटेगा, अरे किससे टूटेगा ये, इसको आप लोग अब तोड़िए, मैं नहीं तोड़ता। ठीक है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6
तो हो जाएगा -2 और 6, मैंने ए की वैल्यू हो गई -2 और बी की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पर हमें को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। i इज इक्वल टू कितना है, ये ए बी, मैंने ये ए था ये बी है, और 9x² अपॉन 1 + 5 का पावर कितना है -x, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए कितना है -2 से लेकर 6, और ये हो जाएगा 9 को बाहर निकाल देते हैं। अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 + 5 का पावर -6 -x dx। ये तो हो गया, हमको ए बी की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या करूँ मैं, क्या कर सकते हैं हम? 5 का पावर -x नहीं होना चाहिए, 5 का पावर x अच्छा है। 5 को ऐसे कर दी तो -x लिख दिया, नहीं है +x है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम -x कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ x है वहाँ -x कर देते हैं। चौक तो टुकड़ा ही टुकड़ा होते जा रहा है। फर्स्ट हो गया, तो i इज इक्वल टू आ जाता है हमारा, 9 तो बाहर निकल गया है, -2 और 6, तो -x का होल स्क्वायर, तो x² ही बचेगा। ये प्लस है ना, ये 5x है, 5 का पावर x है, 1 + 5 का पावर -x। तो हमारा दूसरा जो इक्वेशन है जिसमें x की जगह -x रखे थे 9, 6 और -2 कितना हो जाएगा x², 5 का पावर x और 1 + 5 का पावर x। देखो x की जगह हमने -x रखा है। पहला इक्वेशन हमारा था, जो क्वेश्चन दिया था कि हमको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और स्ट्रेट लाइन था, ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिया है स्ट्रेट लाइन। तो कर्व की वैल्यू को स्ट्रेट लाइन पुट करके हमको उसका क्या किया, वैल्यू निकाले। वैल्यू निकालने के बाद हमको उसका इंटीग्रल मिल गया है ना, उसका लिमिट मिल गया। लिमिट का हम इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह -x रखे तो हमको ये इक्वेशन आया। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 9। क्या बचेगा यहाँ पर x² है ना, 1 + 5x, सिर्फ x² dx ही बचा हमारे पास। अब तो आप निकाल लोगे, x² dx ही बचा। लिमिट गलत रख दी ना, अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये x की वैल्यू, a की वैल्यू -2 है ना, तो y की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा मैंने निकालना नहीं है इसे, y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा b की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसको हमने किया ही नहीं। हमने क्या निकाला, ये x की वैल्यू निकाली ना, तो x y की वैल्यू हमको क्या करेगी, जो कर्व दिया है उससे निकालेंगे। x वैल्यू -2 यहाँ पुट कर देते हैं तो 4/2 2 आ जाता है। अरे तो बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑड फंक्शन लगा देंगे, 2 × 9 इवन ऑड फंक्शन हो जाता है। ये 2 और 0, ये x² dx, और 2 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू 9/3 x³ और 2 और 0, x की जगह 2 पुट कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की जगह हमको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। x³ ये 3 आ गया, और 2 का पावर 3 -0, तो 8 3 24 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, काफ़ी इजी था। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। ये क्या था, देखिए मिस्टेकिंग यहाँ पर हो गई कि x की वैल्यू मैंने -2 और 6 निकाला, तो y की वैल्यू निकाला नहीं, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे बनेगा, ये इसको सेक्शंस कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। ठीक है, इसको उतारिए, जब तक मैं इधर हो जाता हूँ, अच्छे से छापिए। हाँ उतार लिए। दूसरा क्वेश्चन,
इंटीग्रल निकालना है 8x अपॉन 4x कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो आपने एनसीईआरटी की बुक और रेफरेंस बुक में पढ़ा ही होगा। पहला क्वेश्चन था कि जेई मेन 2025 2 अप्रैल का शिफ्ट 2 में था, और दूसरा क्वेश्चन वो भी जेई मेन 2025 का शिफ्ट 2 3 अप्रैल को हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही है, 0 to पाई है 8x अपॉन 4 कॉस स्क्वायर एक्स पर साइन स्क्वायर एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू 0 to पाई और 8x, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर इसमें कॉस एक्स से डिवाइड करना है। सबसे पहले में हमको निकालना है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो आई इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो, प्रॉपर्टी लगाना है जो कि आपने पढ़ा था। लगाते हैं प्रॉपर्टी 0 to पाई 8 पाई माइनस एक्स और जाएगा 4 कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर हमारा हो गया डी एक्स। अच्छा, आई 0 to पाई 8 और पाई माइनस एक्स। अब देखिए ये कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन कॉस साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, ये भी है लेकिन इसमें कॉस निगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायरिंग है तो पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज नहीं होता है। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, अब डिनोमिनेटर एक अलग एक ही आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, एडिशन कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 8 पाई माइनस 8x, ठीक है, 8 पाई माइनस 8x। तो क्या हमारा बचेगा, डिनोमिनेटर तो वैसा ही लिख देता हूँ, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा 8x माइनस 8x कट जाएगा, तो 8 पाई ही आपके पास बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, ओनली 8 पाई। पक्का, डिनोमिनेटर वैसे ही रखो तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। अब अगला स्टेप हमारा है, ऐसा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किया होगा और हमने कराया भी है इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 8 पाई को तो हम बाहर निकाल देते हैं डी एक्स। अब न्यूमेटर डिनोमीटर में मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, ये कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। क्यों किया हमें ऐसा, फॉर्मूला में लाने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो आई इज इक्वल टू यहाँ हो गया 4 पाई, अच्छा 0 to पाई लिमिट है ना, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा आपको सब्स्टिट्यूट करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 4 कट, एक कॉस कॉस कट गया है, ये 4 प्लस ये हो गया, अरे कॉस साइन स्क्वायर एक्स नहीं था क्या क्वेश्चन, एक बार चेक करो, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए। अरे हाँ, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है आपको, 10x को t ले लेना है, जैसे अपन करते थे, 10x को ले लो t, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। लिमिट चेंज करो, जब 10 पाई रखे थे यहाँ पर पाई इक्वल टू टी, तो टी क्या आता है, इनफाइनाइट मिल रहा था, टी क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट। और जब 10 0 रखे तो टी की वैल्यू हमको मिल गई 0, मैंने लिमिट चेंज हो गई जब टी के रिस्पेक्ट में हमने किया। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 4 पाई, 0 to इनफाइनाइट हो गया लिमिट, ओके। अब ये हो जाएगा डी टी अपॉन इस टाइप का 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्या बोलते हैं, अब क्लियर हुआ। अब यहाँ लगा दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ए की जगह आपका क्या है, 2 है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई तो वैसे ही है, तो 1 बाई 2 और टेन इनवर्स 2 बाई टी बाई 2। अब यहाँ पर हमको लगाना है क्या, फार्मूला, क्या लगाना है यहाँ पर, फार्मूला लगाना है, ठीक है, लगा लो, इनफाइनाइट
हो जाएगा 2 पाई टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है? टेन इनवर्स इनफाइनाइट माने पाई बाई 2। तो 2 पाई इंटू पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर आ गया कुछ आंसर, पाई स्क्वायर आ गया। चलो आंसर चेक करते हैं एक बार, आप लोग भी सॉल्व किए। चलिए आंसर तो नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं। आंसर तो दूसरा दे रहा है आपका 2 पाई स्क्वायर, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर पाई बाई 2 करके यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 पाई ही रहेगा। ठीक है, 8 पाई ही रहेगा यहाँ पाई बाई 2। ठीक है, 10 पाई बाई 2 मतलब एक ही है 10 पाई बाई 2। तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 8 पाई ही रहेगा, है ना, यहाँ पर 8 पाई ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया है कितना? 4 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई से 2 पाई, तो 2 पाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार का कभी कभी आप लोगों को खैर एग्जाम में कैसे जानेंगे चेक कर लेना आप लोगों को, इसको एक्चुअल में इसको करना ही है हमको। जब हमने उसको चेंज किया था ना, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट किया था, उसी समय उसके लिए जो लिमिट को हमको चेंज कर देना है ताकि सब्स्टिट्यूट ईजी हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या किए हैं, क्वेश्चन दिया है आई इक्वल टू 0 टू पाई लोअर अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई माइनस एक्स रख दी, तो हमारा सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, लिमिट चेंज किया, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 सामने आ गया, 2 कैंसिल हो गया, लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया पाई बाई 2। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए, तो हमारा एक इस फॉर्म में आया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10 एक्स को टी लिए सेक स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट हो गया। अब लिमिट चेंज किए तो लिमिट हमारा आ गया 0 से पाई बाई 2, और उसके बाद 10 इनवर्स एक्स बाई ए, 10 अन्य फार्मूला लगा दी 1 बाई एक्स इसका प्लस एक्स इसका, तो 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला लगा के आंसर हमारा 2 पाई हो उसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे और अगली वीडियो में। करना क्या है आपको, नए बंदे जो हैं, नए स्टूडेंट जो हैं सब्सक्राइब करें, पुराने स्टूडेंट्स कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।